एनटीए ने नीट यूजी री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। री एग्जाम में शामिल हुए 813 कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट exams.nta.ac.in पर जाकर अपना नया स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। री एग्जाम रिजल्ट जारी होने के बाद अब टॉपर्स की गिनती 67 से घटकर 61 हो गई है। नीट यूजी री एग्जाम उन 1563 कैंडिडेट्स के लिए हुआ था जिन्हें रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स मिले थे। इनमें से सिर्फ 813 ही री एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। 720 में से 720 नंबर पाने वाले 6 में से 5 स्टूडेंट्स री एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। इनमें से किसी ने भी री एग्ज़ाम में टॉप नहीं किया। हालांकि सभी 5 कैंडिडेट्स ने री एग्ज़ाम में 680 से ज़्यादा स्कोर किया है। छठे कैंडिडेट को भी ग्रेस मार्क्स हटाकर बने नंबरों की मार्कशीट दी जाएगी। ऐसे में अब टॉपर्स की गिनती 6 कम हो गई है। नीट यूजी 2024 काउंसलिंग प्रोसेस 6 जुलाई 2024 से शुरू होने वाली है। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाकर सिलेक्ट हुए 1563 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा एग्ज़ाम कराया था। लॉस ऑफ टाइम के चलते नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। नीट यूजी री एग्ज़ाम में 750 कैंडिडेट्स नहीं शामिल हुए। कुल 1563 में से 813 कैंडिडेट्स ही एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। चंडीगढ़ में 2 कैंडिडेट्स के लिए एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया था। उनमें से कोई भी परीक्षा देने नहीं पहुंचा। छत्तीसगढ़ से कुल 602 में से 291 कैंडिडेट्स, गुजरात से 1 कैंडिडेट, हरियाणा से 494 में से 287 कैंडिडेट्स और मेघालय के तुरा से 234 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में शामिल हुए। आइए आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि नीट मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। 5 मई की तारीख को एनटीए ने नीट यूजी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। 6 मई को एनटीए ने पेपर लीक से इनकार किया। 17 मई की वो तारीख जब सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई में रिजल्ट होल्ड करने से मना किया। 1 जून को नीट यूजी पेपर लीक और एग्ज़ाम में गड़बड़ियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। 4 जून की तारीख को नीट यूजी का रिजल्ट आया। 67 स्टूडेंट्स को AIR 1 मिली। 8 जून को एक ही सेंटर से 6 टॉपर्स को 719 से 718 नंबर मिले। ग्रेस मार्क्स के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। एनटीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जांच के लिए पैनल के गठन का ऐलान किया। 9 जून की तारीख को एनटीए की ग्रेस मार्क्स पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। काउंसलिंग पर रोक, री एग्ज़ाम की मांग उठी। 11 जून की तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। एनटीए ने एग्ज़ाम में गड़बड़ियों को लेकर 2 हफ्ते में जवाब मांगा। 12 जून को नीट यूजी एग्ज़ाम विवाद की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की बेंच से कराने की मांग हुई। 13 जून की तारीख को सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स को लेकर सुनवाई हुई। एनटीए ने 1513 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की घोषणा की। 14 जून को सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद की सीबीआई जांच की मांग उठी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। एनटीए ने 7 हाईकोर्ट के सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की सिफारिश की। 15 जून को बिहार में ईओयू ने पेपर लीक केस में 3 जिलों से सॉल्वर गैंग से जुड़े 19 लोगों को गिरफ्तार किया। 16 जून की तारीख को शिक्षा मंत्री ने माना कि एनटीए से गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि एनटीए में सुधार की ज़रूरत है और किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। 18 जून को सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स से जुड़े तीसरी याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भेजा और कहा कि अगर 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उसे पूरी तरह से निपटा दिया जाना चाहिए। 19 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को लेकर कोई आदेश नहीं दिया। 20 जून को मेघालय के कैंडिडेट्स ने टाइम लॉस की वजह से 1563 कैंडिडेट्स के साथ री एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए याचिका दायर की। कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से दोबारा इनकार कर दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने की घोषणा की। 22 जून को सुप्रीम कोर्ट में एग्ज़ाम कैंसिल करने और पेपर लीक की जांच सीबीआई ईडी को सौंपने की मांग की। एनटीए में सुधार के लिए 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। एनटीए ने सुबोध कुमार सिंह को हटाकर प्रदीप सिंह खरोला को डीजी बनाया। 23 जून को नीट यूजी री एग्ज़ाम हुआ। 1563 कैंडिडेट्स में से 813 ने एग्ज़ाम दिया, जबकि 750 कैंडिडेट्स नहीं पहुंचे। सीबीआई ने पेपर लीक मामले में पहली एफआईआर दर्ज की। 24 जून को ओएमआर शीट की गड़बड़ियों में एनटीए अधिकारियों के शामिल होने की याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। महाराष्ट्र से एटीएस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इनमें से 2 को गिरफ्तार किया गया। 25 जून की तारीख को पटना के
ADJ 5 कोर्ट में पेपर लीक में 8 आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। महाराष्ट्र से गिरफ्तार 2 आरोपियों की ATS कस्टडी 2 जुलाई तक बढ़ी। 26 जून की तारीख को पटना की विशेष CBI कोर्ट ने पेपर लीक के 2 आरोपियों को 3 दिन की CBI रिमांड पर भेजा। कोलकाता पुलिस ने 12 लाख रुपए के बदले मेडिकल सीट दिलाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। CBI ने झारखंड में हजारीबाग के ओएसिस स्कूल प्रिंसिपल और स्टाफ समेत 11 लोगों को हिरासत में लिया। 27 जून की तारीख को CBI ने गुजरात के गोधरा में पेपर लीक मामले में FIR दर्ज की। CBI ने केस में पटना से पहले गिरफ्तारी की। 28 जून की तारीख को CBI ने झारखंड से प्रिंसिपल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। NTA में सुधार के लिए बनी हाई लेवल कमेटी ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से सुझाव मांगे। 29 जून की वो तारीख जब CBI ने गुजरात के 4 जिलों में छापेमारी की और अब नीट री एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।